हेलो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 आप सबको सुनाई थी कहानी। अब आज है पार्ट 2, दर्द भरी कहानी पार्ट 2। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ ज़रूर लाऊंगी आप सबके लिए। उसके लिए आप सबका साथ देना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी की, है ना। मैं चुपचाप अपने कमरे में जा रोने लगी और थोड़ी ही देर बाद समीर ने मुझे सबके सामने बुलाया और बोलने लगे, तुम मेरी चुगली कर रही थी मेरे पापा से। तुमको क्या लगा मेरे माता पिता तुम्हारा साथ देंगे? तभी ससुर जी ने कहा, अरे बेटा, अगर आज मैं ना होता ना तो तेरी बीवी तेरी एक पैसे की इज्जत ना रहने देती समाज में। थोड़ा काबू में रख अपनी बीवी को। मैं सबकी बातों को सुन सुनकर हैरान हो रही थी कि आखिर यह लोग मुझसे चाहते क्या हैं। क्या मैं एक गुड़िया हूँ जिसे दर्द और तकलीफ़ नहीं होती? यह सब सोचते हुए मैं बहुत रोई। अब शाम का वक्त हो चला था। मैंने सासू जी से पूछा, माँ जी, क्या मैं चाय बना दूँ आपके लिए? उन्होंने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? तू रहने दे, अगर तुझसे चाय नहीं बन सकती तो मैं खुद ही बना लूँगी। यह सब सुन मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो सासू जी गुस्सा हो गई। खैर, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी चाय बना लाती हूँ। लेकिन सासू माँ मेरी एक ना सुनती हुई किचन में चली गईं और चाय बनाने लग गईं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, सुनिए तो मेरी बात। तभी उसी दौरान समीर घर पर आ गए और अपनी माँ को किचन में देख बोल पड़े, माँ तुम किचन में क्या कर रही हो? तभी मैं कुछ बोलती कि सासू माँ बोल पड़ी, तेरी बीवी तो दिन भर सोई रहती है, इसको तो किसी की पड़ी ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? खुद ही आ गई किचन में काम करने। समीर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कमरे में चले गए। एक बार भी उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि आखिर पूरी बात क्या थी। तभी सासू माँ बोली, अरे ओ महारानी, खाना बनाएगी या वो भी मैं ही बनाऊं? माँ जी, मैं खाना बना रही हूँ, आप नाराज़ मत होइए और मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, जा रही हूँ। मेरे बेटे को देखकर तेरी सारी नौटंकी शुरू हो जाती है। यह कहते हुए माँ जी किचन से बाहर चली गईं। सारा काम ख़त्म कर जब मैं अपने कमरे में गई उस समय मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। आज मैं बहुत थक गई हूँ, यूँ ही मेरे मुंह से निकल पड़ा। तभी समीर ने बोला, दिन भर सारा काम तो मेरी माँ करती हैं, तुम दिन भर करती ही क्या हो जो तुमको थकान हो रही है? यह सब देख सुनकर मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ कि घर में सब ठीक हो जाए और सभी लोग मुझसे भी प्यार और आदर से रहें। लेकिन यह सब मुमकिन कहाँ था। एक दिन की बात है, नेहा के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। नेहा जो मेरी नंद है। तो मैंने समीर से पूछा कि नेहा इतना परेशान क्यों रहती है? उसके ससुराल वालों के साथ क्या बात हो गई थी कि उसका तलाक हो गया? तुम क्यों दूसरों की ज़िंदगी में इतना दखल अंदाज़ी देती हो? वह उस लायक नहीं थे कि मेरी बहन उनके घर में रह सके। पर नेहा, मैंने कहा, अब बस रहने दो, दोबारा इस मैटर पर कोई बात नहीं होगी। पर मैंने एक दिन नेहा से सारी बात पूछ ही ली। उसने कहा, भाभी, माँ पापा मेरे पति को घर जमाई बनाकर रखना चाहते थे, जो उनको मंजूर नहीं था। इसलिए आए दिन हमारी
लड़ाई होती रहती थी। कुछ महीनों बाद मेरी प्रेगनेंसी की खबर से हम पति पत्नी बेहद खुश हुए, लेकिन मैं माँ जी को बताने से घबरा रही थी, क्योंकि माँ जी कभी भी किसी भी बात का बुरा मान जाती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस तरीके से उनको यह बात बताऊं। तभी मैंने नेहा को बताया। नेहा बहुत खुश हुई और जाकर माँ जी को बताई। माँ जी कितनी खुश हो रही होंगी ना, मैं इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी आवाज़ आई, हिमानी, अरे ओ हिमानी, नीचे आ। मैं दौड़ी दौड़ी नीचे आई। जी माँ जी, तो तुझे क्या लगा मुझसे अपनी प्रेगनेंसी छुपा लेगी? मुझे पता नहीं चलेगा इसके बारे में? मैंने कहा, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुन, घर का सारा काम जैसे पहले करती थी ठीक उसी तरह अब भी करेगी, समझी ना? यह मत सोचना कि तू आराम करेगी, समझी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जब मेरा 7वां महीना चल रहा था तब प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। जब यह बात मैंने घर में बताई तो सासू माँ बहुत गुस्सा होने लग गईं। पता नहीं किस डॉक्टर को दिखा रहे हो तुम लोग जो बेड रेस्ट के लिए बोल रहा है। हम अपने ज़माने में सारे काम किया करते थे, बच्चे के होने के दिन तक। माँ जी ने कहा, इसे इसके मायके भेज दो, जब बच्चा हो जाए तो इसे वापस ले आना। समीर को उन्होंने ऐसा बोला और समीर ने भी ऐसा ही किया। वह मुझे मेरे मायके छोड़ आए और मेरे बेबी होने के बाद मुझे वापस लेकर आ गए। लेकिन आने के बावजूद भी माँ जी के व्यवहार में कुछ भी सुधार नज़र नहीं आ रहा था। जब कभी भी मैं किचन में काम कर रही होती और उसी दौरान मेरा बेटा रो रहा होता और मैं उसके पास आती तो माँ जी कहती, हिमानी, बच्चे रोते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम काम छोड़ छाड़ कर आ जाओगी। मैंने कहा, माँ जी, शायद उसे भूख लगी है। माँ जी कहती, अब तुम मुझे समझाओगी कि बच्चे कैसे पालते हैं? क्या हमने बच्चे नहीं पाले हैं? हमारे बच्चे ऐसे ही रोते रहते थे और हम काम पूरा कर कर ही आते थे। बच्चों के पास तू ही इकलौती इस दुनिया की माँ नहीं है। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी समीर ने कहा, सारे काम छोड़ो और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। यह बात सुनकर मेरी सासू माँ बहुत नाराज़ हुई। जब हम हॉस्पिटल से वापस आए घर तो माँ जी गुस्सा होकर बैठी थी। मैंने पूछा, माँ जी क्या हुआ? उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। जब समीर ने उनसे बात करनी चाही तो समीर से भी माँ जी बात नहीं कर रही थी। अब घर की मुश्किलें और बढ़ने लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि माँ जी से खुलकर बात करना ही सही रहेगा। मैंने पूछा, माँ जी, आप मुझसे हमेशा खिंची खिंची सी क्यों रहती हैं? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आप मुझसे हमेशा नाराज़ रहती हैं? उन्होंने बोला, जब से तू शादी कर कर आई है तब से मेरा बेटा केवल तेरी ही सारी बातें मानता है, तुझ पर ही सारा ध्यान देता है। यह सब बातें सुनकर मैं हैरान हो गई कि समीर तो कभी मेरे दर्द को समझते ही नहीं, फिर वह कब मेरी बात मानने लग गए। मैंने कहा, माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। समीर आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी सारी बातें मानने की कोशिश भी करते हैं। फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि वह केवल मेरी ही सुनते हैं? बहू, ऐसा ही है। और माँ जी, मुझे भी तो आप सबका प्यार चाहिए। क्या मैं आपकी बेटी जैसी नहीं? मैं समीर को अपने मायके जाकर रहने को नहीं कह रही ना। मैं तो कब से ये इंतज़ार कर रही हूँ कि आप सभी घर वाले मुझे दिल से कब अपनाएंगे। माँ जी ने एकदम से कहा, हिमानी, तुम सही कह रही हो। मैंने इसी मोह के चक्कर में अपनी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया। आज नेहा अपने ससुराल में कितनी खुश रह रही होती अगर मैंने अपने जमाई को घर जमाई बनाने को ना कही होती तो।
मुझे माफ़ कर दो हिमानी, मैं तुमको भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा माँ जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, आप मेरी माँ हैं। आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सब एक होकर खुशी खुशी जीवन यापन कर सकें। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर जाइएगा ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमारी वीडियो को जो दिया। थैंक यू।